न्यायी साहब, आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब की इनिंग्स खत्म हो गई है या वक्ती तौर पे खत्म हुई है, और क्या इंपैक्ट पड़ेगा नून लीग के वोटर सपोर्टर के ऊपर जो वोट उन्होंने नवाज शरीफ साहब को दिया और आगे से निकले शहबाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर? शुक्रिया कामरान। देखिए जी, मेरा ख्याल में नवाज शरीफ साहब की इनिंग्स का एक नया दौर जो है वो शुरू हो रहा है। अच्छा। और ये आपको वक्त बताएगा कि ये इनिंग्स किस किस्म की है, कामयाब होती है, नाकाम होती है। सियासत के अंदर बहुत कुछ जब हैपनिंग्स होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं, जब ऊपर नीचे होते हैं तो कई दफ़ा हक़ाइक़ तब्दील हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब विक्ट्री स्टैंड पे खड़े हैं। अच्छा। और वफाकी हुकूमत का जो सरबराह है और पंजाब हुकूमत की जो सरबराह हैं वो नवाज शरीफ साहब के हैंड पिक्ड हैं, जिसके उन्होंने इशारा किया और वो बन गए। डेफिनेटली मुस्लिम नून के अंदर जितने लोगों ने तहरीक इस मुस्लिम नून को वोट्स दिए वो नवाज शरीफ साहब को वोट्स दिए। मैं उन बंदों में से था जिसने तन मन धन लगा दिया। मरीम नवाज साहबा और जो कोई मेरे अप्रोच में आया, हर तरीके से नरम सख्त मैसेज भेजे कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हुकूमत में ना आए और अपोजिशन में बैठे। अच्छा, क्यों, आप क्यों कहते थे? ये तो है एक वो हिस्सा था। लेकिन मत भूलें कि ये जो इलेक्शन है ये अगर जीत हुई है या हार हुई है तो इसमें ज़्यादा जो कुछ भी इसका इल्ज़ाम लगेगा या क्रेडिट जाएगा इस इलेक्शन का तो एस्टेब्लिशमेंट को जानना है। 2018 में भी आरटीएस में इमरान खान साहब ने नहीं बिठाया था, जिन्होंने बिठाया था उन्होंने आके हुकूमत बनाई थी। उनके इस नहीं सर, एक बात बताइए न्यायी साहब, आप कह रहे हैं इस इलेक्शन का रिजल्ट्स का क्रेडिट एस्टेब्लिशमेंट को जाना, इसका मतलब क्या आपका? मैं क्यों बताऊं? हर बात का मतलब मैं नहीं बताना है। ठीक। और भी बैठे हैं। पहले बात ये पहले चलो एक बात और सुन ले। अच्छा। आपकी पार्टी जीत गई है और मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं आपकी पार्टी ज्वाइन करूं तो मुझे ज्वाइन। मेरी पार्टी तो मैदान में है ही नहीं, मेरी पार्टी तो बैठी हुई है जीएचक्यू में। आज आपको ज्वाइन करवाया। मैं कौन सा कह रहा हूं मुझे टिकट चाहिए? न्याजी साहब, मैंने भी अभी दरखास्त की है। अच्छा, मैं ऑन ए सीरियस नोट। जी सर, जी सर। बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब, देखो आप जरा तनाजुर में देखें, ये अजीब इत्तेफाक है कि शहबाज शरीफ के साथ दो पाकिस्तान के COAS ने काम किया है या शहबाज शरीफ साहब उनके साथ काम किया है। ये खुली हकीकत है, कुछ के साथ आपने किया है, कुछ का मेरे इल्म में है, लेकिन ये इसको ये मेरा ख्याल है कि इतनी इम्पोर्टेंट इस वक्त नहीं है कि नवाज शरीफ साहब का उन हुकूमतों के बारे में या शहबाज शरीफ साहब की 16 माह की हुकूमत या PDM की हुकूमत से उनका ज़ाती राय क्या होगी या होनी चाहिए थी। मुझे ये पता है कि 7 महीने उन्होंने जनरल बाजवा के साथ किया, काम टर्माइल का किया, और ये वो काम किया कि जनरल बाजवा साहब अल्लाह ताला के फजल करम से जहाँ पे PDM की दस्तारबंदी की अपने हाथों से, वहीं इमरान खान साहब को एहतमाम के साथ PDM की हुकूमत गिराने के लिए वसाइल भी फराम किए, जर्नैल भी फराम किए और कैंपेन चलाई, क्योंकि 29 नवंबर को एक्सटेंशन आ रही थी और दिलो जान होना चाहिए। आप ये क्रेडिट इन हालात को देने को तैयार नहीं है कि अगर आप चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ नहीं है तो इसकी वजह इमरान खान है कि वोट उनको पड़ गया। नहीं, आप मैं को बात और कर रहा हूँ इमरान। अच्छा। मुझे अपना आर्गुमेंट बिल्ड करने देंगे तो शायद। जी सर, ठीक है, चलें, ठीक है, आप सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है सर। तो ये कुछ छोटा वाकया नहीं है कि एक इंतहाई वोलेटाइल सिचुएशन, जिसको वोलेटाइल बड़े ऑर्केस्ट्रेट करके एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई है, और शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं और उन्होंने उसको हैंडल किया, अच्छा किया, बुरा किया, मैंने उसको तनकीद किया, नहीं की, मैंने पसंद किया, नहीं फरमाया, पसंद किया। चंद दिन पहले मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनके ऊपर तब भी रेजोल्यूशन दी हुई थी, उनको मालूम है। लेकिन उसके बाद एक और हुकूमत आई जिसके अंदर 9 मई का वाक़या हुआ। ये तो अलग बात है कि 9 मई के शर से एस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई खैर निकला, क्योंकि उससे बहुत एस्टेब्लिशमेंट की साख जो है वो उसको थोड़ी बहाल हुई।
ये भी शहबाज शरीफ साहब ने चलाई। Establishment की वजह से तो आप ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ establishment के बंदे हैं। पोजीशन आप ये गवर्नमेंट कह रहे नहीं हैं। लेंगे, नहीं लेंगे, सर, थोड़ा नहीं explain तो लेंगे, करें, और न्याय ना साहब। वो किसी के टर्म्स पे बात करेंगे। सर मेरी अर्ज तो सुने, आप जिस तरह का बयान दे रहे हैं, आप ये फरमा रहे हैं कि जी स्टैब्लिशमेंट के हिसाब से ये रिजल्ट्स आए जिसमें नवाज शरीफ फारिक और शहबाज शरीफ जीत गए या इस पोजीशन में आगे के प्राइम मिनिस्टर, तो शहबाज शरीफ स्टैब्लिशमेंट के प्राइम मिनिस्टर है। 100%। अच्छा, पॉइंट आ गया सर। उस्मा बुखारी साहिबा, न्यायी साहब, भट्टी साहब सवाल पूछना चाह रहे हैं आपसे, पसंद है एहतराम जी, लेकिन आपने स्ट्रेट आंसर मांगा, मैंने आपको स्ट्रेट आंसर नहीं न्यायी साहब आपसे मैं, जो हमारे न्याजी ब्रदर हैं, जो पाकिस्तान के जमीनी हकायक है उनका जबर है। कामरान हम ऐसे देख रहे हैं सर, पॉइंट आ गया आपका। जो जिस तरीके से बोरा बने थे, एस्टैब्लिशमेंट ने कोई बोरा नहीं बने, इसमें हालात का जबर है। भट्टी साहब का सवाल है आपके लिए, अपनी डिक्टेशन है। जी करें। मैं बसद अदब न्यायी साहब से पूछना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जब हम रिपोर्ट कार्ड में भी बैठते थे, प्रोग्रामों में भी बैठते थे, तो न्यायी साहब वाहिद शख्स थे जो कहते थे इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, और ये नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे। सवाल क्या सर क्विकली आपका? तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आज वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ अपोजिशन में बैठे, ये अच्छा है, तो कल आप कह रहे थे कि इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वो रिजल्ट्स के बाद कह रहे हैं ना यार। अब इस पे तरह सवाल मैं कर लूँ? नहीं, भट्टी साहब सही कह रहे हैं। कमाल हकीकत है भट्टी साहब, ये अज़मा बीवी भी बैठी हैं। मेरा ख्याल है कि 2-3 दिन इतनी तगोदोई और मुस्लिम लीग नून के खासे मोतबर लोग और बैर के मोतबर लोग जो दिल जान से नवाज शरीफ साहब पे प्रेशर था कि वज़ीर आज़म बने। अब एक बंदा जब खुद इनकार करता है तो उससे तो मेरा कोई कसूर नहीं है। ठीक है, जब वो खुद कहता है, और जिन्होंने खुद बनाना अपने हाथ से, मैंने तो पहली मेरा फिक्र यही है कि आज विक्ट्री स्टैंड पे नवाज शरीफ। सर आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। उस्मा साहिबा, इससे पहले मैं ब्रेक पे जाऊं, न्याजी साहब से आप एग्री करती हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के प्राइम मिनिस्टर है, वो ये कह रहे हैं? नहीं, देखिए शहबाज शरीफ इस मुल्क के वजीर आजम होंगे और इस मुल्क के वजीर आजम में हर बंदा शामिल है, उसमें अवाम भी नहीं। आप इलेक्शन के रिजल्ट से तो मुतमईन है ना? ये तो नहीं आप कह रही कि शहबाज शरीफ को जितवाने के लिए किया गया, भाई तो भाई के खिलाफ नहीं हो सकता ना भाई? कतन नहीं, बिल्कुल नहीं, ये न्याजी साहब की राय का मुझे एहतराम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये बात तो एक फैक्ट है कि एक सूबे के अंदर जो है वो सीटें वो एक ऐसे फितना और फसाद ग्रुप को मिली हैं जिनको अब तो इल्जाम एस्टैब्लिशमेंट में डाल दिया जाए। माशाल्लाह, सीएम भी जो है अच्छा आर्गुमेंट है जी, ये तो कर दिया। नो कहता नहीं। एक इंपॉर्टेंट बात मैंने भट्टी साहब की एक करेक्शन करनी है। भट्टी साहब जरा प्लीज बराए मेहरबानी फैफन की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। इमरान खान को 1 करोड़ 70 लाख वोट मिला है और उसके खिलाफ 4.5 करोड़ वोट पड़ा है। अभी 4.5 करोड़ पाकिस्तानी है, इनको भी मतलब। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है मुझे, मैं एक ब्रेक ले। आपका उस्मा साहिबा बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। बात यह है, क्या आप ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी जिसकी पूरी कंपेन नून लीग के खिलाफ थी, वो वोट इमरान खान के खिलाफ पड़ा है या नून लीग का? वो तो फिर कहना चाहिए कि पीपल्स पार्टी का वोट भी पीटीआई के खाते में डाल लें। और आप यकीन करें, मैं इस चीज़ से टोटली डिसएग्री करता हूं आप लोगों की कि जी केपी के अंदर सीटें दिलवा दी गई। इस्टेब्लिशमेंट स्टे न्यूट्रल। आप लोगों को रिजल्ट पसंद आए या पसंद ना आए, उससे भले नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके, चौथी दफा ये इस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ने जितना कुछ करना था वो कर दिया, और उसके अंदर वो कोई भी नवाज शरीफ के खिलाफ काम नहीं था जो हमने देखा उससे पहले। तो इस्टेब्लिशमेंट को बराए मेहरबानी ना घसीटें, मौलाना फजल रहमान साहब भी ना घसीटें। वो बिला वजह कही जा रहे 9 मई पर रेफरेंडम। भाई 9 मई पे कौन सा रेफरेंडम हुआ? ये आप हार गए, आप बुरी तरह हार गए। तो जो हार रहा है वो इस्टेब्लिशमेंट में डाली जा रहा है बात। आप अपने जोरे बाजू पे यार कब खड़े होंगे? न्यायी साहब कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के भाई, तो शहबाज शरीफ तो इसका मतलब उनकी रीढ़ की हड्डी है ही कोई नहीं। वो आज भी इस्टेब्लिशमेंट के अगर हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट को रगेते एक्चुअली तो डिस्क्रेडिट करें पॉलिटिशियंस को। मौलाना फजल रहमान जो पूरे इलेक्शन प्रोसेस को डिस्क्रेडिट करें, उनको वोट नहीं पड़ा, अपनी अबाई सीट हार गए। इस्टेब्लिशमेंट भाई, उन्होंने आपको न्यूट्रल इन्वायरमेंट दी। अब आपने भी तो कुछ करना था कि आप इतने थके हुए लोग हैं कि अपने जोरे बाजू में कुछ कर ही नहीं सकते, वो भी इस्टेब्लिशमेंट को आप देख रहे थे।